सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला की हम्द व सना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के इज़हार के बाद आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अम्बिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अम्बिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मोहसिन पाकिस्तान आशिक रसूल हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि जानता हूँ कि ये उम्मत हामिल कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदे मोमिन का दीन। जानता हूँ कि मशरिकी अंधेरी रात में बेयदे बैज़ा है पीरान हरम की आस्तीन। अल हज़र आईन पैगम्बर से 100 बार अल हज़र हाफिज़ नामूस जन मर्द आज़मा मर्दाफरी है। यही बेहतर के इलाहियात में उलझ रहे मुसलमान, किताबुल्लाह की तावीलात में उलझ रहे। मस्त रखो ज़िक्र फ़िक्र सुबह गाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में इसे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि इबलीस ने अपनी शूरा को बुलाया। अल्लामा इकबाल ने इस नज़म का नाम भी यही लिखा है, इबलीस की मजलिस शूरा। बहुत बड़ी नज़म है, उसमें से मैंने कुछ शेर पढ़े हैं और भी हैं इसके अंदर। इसमें क्या शक के मौकम है इबलीसी निज़ाम, पुख्ता तर हुए इससे हुए ग़ुलामी में अवाम। है अज़ल से इन गरीबों के मुक़द्दर में सुजूद, इनकी फितरत का तकाज़ा है नमाज बेक़याम। आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती, हो जाए कहीं पैदा तो मर जाती है, रह जाती है ख़ाम। हमारी सईयों पे हम की करामत है कि आज सूफ़ी व मुल्लाओं मुलूकियत के बंदे तमाम। किसकी नोमीदी पे हुज्जत है ये फरमान जदीद के, जिहाद है इस दौर में मर्द मुसलमान पे हराम। है तवाफ़ व हज का हंगामा अगर बाकी तो क्या, कुंद हो के रह गई मोमिन की तैग़ बेनियाम। ये पूरी बहुत बड़ी नज़म है। उसके मैंने शेर आपके सामने जो पढ़े हैं, जो आजकल के ज़माना चल रहा है। वैसे तो इकबाल कलंदर था, क़यामत तक जो होने वाला था उसके बारे में बताया। इकबाल ने इशारा किया कि उम्मत के लुटने के सबब क्या है और उम्मत ऊपर कैसे जा सकती है, उम्मत तरक्की कैसे कर सकती है, मुसलमान उरूज कैसे हासिल कर सकते हैं, ये इकबाल बता गया। तो उसी के इकबाल ने कहा कि इबलीस ने अपने शूरा बुलाए। इसकी ना एक को ख़त्म कर दें, सादा आवाज़ चला दें भाई, साउंड वाले। अल्लामा इकबाल कहता है कि इबलीस ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, उसने कहा मैं जानता हूँ कि ये उम्मत हामिल कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा मोमिन का दीन। इकबाल कहते हैं शैतान ने कहा कि ओए मैं जानता हूँ ये हुजूर की उम्मत कुरान के नाम पे खाती है, कुरान के नाम पे बिरयानियाँ भी खाते हैं, बकरे भी खाते हैं, महफिल हुस्न किरात रख के कुरान के नाम पे पैसे भी कमाते हैं, कुरान के नाम पे मदरसे बनाकर पैसा भी लोगों का खाते हैं, कुरान के नाम पर इज्जतें भी पाते हैं, कुलखानियाँ भी पढ़ते हैं, चालीसवें भी पढ़ते हैं, हलवे भी खाते हैं। लेकिन जब कुरान को आग लगे गैरत इनमें से किसी एक को भी नहीं आती। अपने बाप दादे के भी कुरान कुलखानियाँ कुरान के नाम पर भी, 40वें भी कुरान के, कब्र पे भी जाकर कुरान भी। जब कुरान इतना काम आने वाला है, हर जगह तुम उसको इस्तेमाल करते हो, जब कुरान की इज्जत पर हर्फ आ जाए। वैसे तो अल्लाह ने जिम्मा ले लिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, लेकिन उम्मत का भी कुछ हक है ना। दावा जो करते हैं गुलामी रसूल का, जेड़ा दावा करता है इमरान खान दा, और इमरान खान कुछ रखता तो है ना कभी ये मेरा कारकुन जो है कुछ ना कुछ तो मेरे लिए करे। नवाज शरीफ की मोहब्बत का जो दावा करता है वो भी तो चाहती है ना उसकी पार्टी के ये जो मोहब्बत का दावा है, कोई मोहब्बत का इजहार भी तो होना चाहिए ना। जरदारी के साथ जो मोहब्बत का दावा करता है वो भी तो चाहती है ना उसकी पार्टी के यार ये मोहब्बत का इजहार भी तो करें। कभी मुश्किल वक्त है खड़े भी हों, नवाज शरीफ पे मुश्किल वक्त है कौम खड़ी भी हो जो उसके नारे लगाते हैं, जरदारी पे वक्त आए परवेज इलाही पे आए, वडेरों सरदारों पे आए, लोग तवक्को रखते हैं ना लोग से कि यार ये हमारे साथ मोहब्बत जो करते हैं, दावे करते हैं, खाते हैं हमारी पार्टी का, कमाते हैं हमारी पार्टी के नाम पर। तो इकबाल ने भी कही है, हुजूर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, हिफाजत का जिम्मा तो उसने लिया है, लेकिन हम उसके नाम पे खाते हैं कुछ, हमारी मोहब्बत का इजहार कुरान भी तो मांगता है। कुरान को आग लगी पाकिस्तान में, गैरों का रोना तो बात की बात है ना। अंग्रेज तो चलो लगाए नहीं लगाए, वो तो है ही काफिर, वो लेटरिनों में डालें कुरान को, उन्होंने कुरान के सफ़े फाड़ कर इस्तंजे किए, वो तो हमें गैरत आई नहीं। यहां पाकिस्तान में कुरान को आग लगी, किसी को आई गैरत? इनको कहो ना वो जी उस मुल्क का हम कैसे हिसाब लें, एडे तुम गैरतमंद हो तो इत्थे ले लो,
सरगोदा के अंदर दूसरे सिपारे को उन्होंने आग लगाकर मस्जिद के दरवाजे पे लटकाकर खत लिख दिया कि तुम्हारा कुरान जला रहे हैं, जो कर सकते हो कर लो। क्या कर लिया? जड़ामाला के अंदर वाकया हुआ, ऊपर से लेके नीचे तक सारे बोल पड़े, सारे लिबरल भी, दीन दुश्मन भी, दानिश्वर भी, मीडिया पर बैठे यूट्यूबर भी, सारे उठ पड़े और ये कुछ ईंटें जल गई, सीमेंट जल गई, दरवाजा जल गया, चर्च जल गई, घर जल गए, जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ जी। हालांकि इससे पहले कुरान भी जला है और हुजूर की गुस्ताखी हुई है, बाद में वो बिल्डिंगें जली हैं, बाद में चर्च जली है। पहले हुजूर की गुस्ताखी उन्होंने की है, पहले कुरान को आग लगाई है, उसके बाद ये मामला शुरू हुआ है। हमें पता है अक़लियतों के क्या हुकूक हैं। हुजूर ने फरमाया अला मन ज़लम मुआहिदन, खबरदार यहूदी और नसरानी किसी मुल्क में रह रहे हो, मुआहिदा करके रह रहे हो, खबरदार किसी ने उन पर जुल्म किया, खबरदार किसी ने यहूदी और नसरानियों को जो मुआहिदा करके मुसलमानों में मुल्क में रह रहे हो, किसी ने उनको नुकसान पहुंचाया, खबरदार जिसने उन पर जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाया, टैक्स हमने लगाया हुआ है, जुल्म तो तुम कर रहे हो उन पर, बातें हमें सुनाते हो। हुजूर ने पहले बता दिया, खबरदार किसी ने उन पर जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाया, फाना हजीजुहु यौमल क़ियामा, अगर किसी ने यहूदी और नसरानी मुसलमानों के मुल्क में रह रहे हो, किसी ने उन पर जुल्म किया, तो क़यामत वाले दिन मैं उससे पूछूंगा उसने किया कैसे हुजूर, मैं उसके मद्दे मुकाबिल आऊंगा, मैं आऊंगा सामने उसके। हमें पता है अक़लियतों के क्या हुकूक हैं, यहूदियों के क्या हुकूक हैं, ईसाइयों के क्या हुकूक हैं, काफिर का क्या हुकूक है, मुशरिक का क्या हुकूक है, सिखों के क्या हुकूक हैं, लेकिन काफिर काफिर बनकर रहे, यहूदी बनकर रहे, मुशरिक बनकर रहे, ईसाई बनकर रहे। जब हमारे आका के बारे में कोई बात करेगा, कुरान के बारे में बात करेगा, हम काट के रख देंगे। इस मामले में बिल्कुल कोई माफी नहीं है। इस्लाम भी यही है, कुरान भी यही है, दीन भी यही है। हमने सिर्फ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुनकर सुन लिया, शायद कुरान पूरा यही है। हमने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वाली कुरान की आयत सुनकर समझ लिया कुरान पूरा यही है। हमने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, अगर हमने खत्मों में ये सुनकर कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, हमने ये सुनकर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलद्दालिन दावाहुम फिहा सुब्हानकल, हमने खत्म सुनकर सुन लिया कि शायद यही पूरा कुरान है। बस कुरान तो पूरी दुनिया में हाकमियत के लिए आया है। इमरान का निजाम चल सकता है, नवाज का चल सकता है, जरदारी का चल सकता है, परवेज इलाही का चल सकता है, मोहम्मद अरबी का और कुरान का निजाम नहीं चल सकता। यार कौन सी हमें यहूद और नसारा ने आकर सोचे दिए, हमारे जहनों में आकर वो डाला है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के दीन को पसे पुष्ट डालकर रोटी के पीछे, दीन को पीछे, रोटी के पीछे हमने नबी को कमर कर दी, रोटी के पीछे हमने दीन को कमर कर दी, रोटी के पीछे कुरान को कमर कर दी। रिज़्क़ तो इस दहर में कुत्तों को भी मिल जाता है, रोटी तो रब कुत्तों को भी दे देता है, रोटी के पीछे कुरान को तो नहीं छोड़ सकते यार। और हम जितनी खा रहे हैं ना पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह, लबैक वाले अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने खाया है ना पाकिस्तान के किसी ब्यूरोक्रेट भी नहीं खाया, MNA ने भी नहीं खाया, MPA ने भी नहीं खाया, किसी भी जालिम ने नहीं खाया। मैंने एक बंदा पूछता भाई शादी केड़ी चीज है जेड़ी तुसी खा ली है, मैं कहा हलाल ग़िज़ा, हलाल इन्हें हराम खोरनों की पता हलाल दा की है। इस वजह से इस बात को अल्लामा इकबाल कहता है, शैतान ने कहा, उसने कहा जानता हूँ मशरिक की अंधेरी रात में बेयदे बैजा है पीरान हरम की आस्तीन, उसने कहा मैं जानता हूँ हिंद में जो पीर बैठे हैं, मशरिक में जो पीर बैठे हैं, इनके पास भी वो दाता अली हजवेरी वाली गैरत नहीं है, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वाली निगाह नहीं है इनके पास, हजरत बाबा फरीद गंजे शकर वाली रूहानी पावर और नूर नहीं है इनके पास, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी आला हजरत बरेलवी वाला इल्म नहीं है इनके पास, सैयदना सिद्दीक़ अकबर फारूक आजम उस्मान गनी और मौला अली वाली गैरत नहीं है इनके पास, उनकी गुलामी वाली बात ही नहीं। दावे सारे करेंगे, जिससे पूछ लो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नबी की इज्जत पे डाका पड़े और मौत कबूल है, एक भी नजर नहीं आता। हम भी आशिक़, जे देखिए पूछ लो, हम भी आशिक़ रसूल हैं। वहां कुरान जला नहीं बोले, यहाँ कुरान जला सरगोदा में नहीं बोले, चीचा वतनी में कुरान जला उधर गुस्ताखी हुई नहीं बोले, लाहौर में कुरान जला नहीं बोले, मुल्तान में कुरान जला नहीं बोले। फिर केड़ा आशिक है तू भाई, फिर कौन सा आशिक हो गया हम, फिर कौन से दावे हमारे गुलामी रसूल। ईद मिलादुन नबी का हम तो जश्न मना लिया, सरकार किया मन मरहबा, और ऊपर दीन दुश्मन, नीचे दिलदार किया मन मरहबा नारे, और तख्त पर खत्म नबूवत के गद्दार मुमताज कादरी को फांसी देने वाले, खत्म नबूवत के कानून में डाके मारने वाले, मस्जिदों से स्पीकर उतारने वाले, सिखों के गुरुद्वारे बनाने वाले, मंदिरों की हिफाजत करने वाले, ईसाइयों की चर्चों की हिफाजत करने वाले ऊपर बैठे। मस्जिदों की कोई हिफाजत नहीं, कुरान की कोई हिफाजत नहीं, नबी की कोई हिफाजत नहीं, इस्लाम की कोई हिफाजत नहीं, हिफाजत सिर्फ यहूद नसारा की रह गई थी। वहां बचपन से सुनते आ रहे हैं
कि फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। फ़लस्तीनियों ने हिमास खड़े हो गए, उन्होंने अपनी बेटियों के लिए, अपने मुल्क के लिए खड़े हुए, पूरी उम्मत को दर्द उठ पड़ा, अपनों को भी पराओं को भी। वो देखो जी बड़ा जुल्म कर दिया फ़लस्तीन ने, वो देखो जी उन्होंने, और भाई जो इतने सालों से वो मार रहे हैं वहां तुम्हें नजर नहीं आता? अल्लामा इकबाल कहते हैं, मैं नहीं, इकबाल कहता है, हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, मशरिक में अगर जंग शर है तो मगरिब में भी है शर। इकबाल कहते हैं बताओ, अगर ये फ़लस्तीनियों ने अपनी अब इज्जत के लिए, बैतुल मुकद्दस के लिए, बेटियों के लिए अगर तलवार उठाई है, अगर ये दहशतगर्दी है, तो बताओ जो इसराइल ने किया क्या वो दहशतगर्दी नहीं है? जो अमेरिका ने इराक में किया क्या वो दहशतगर्दी नहीं थी? जो बर्मा की बेटियों के पिस्तान काटकर कबाब बनाकर खाए गए क्या वो दहशतगर्दी नहीं थी? जो कश्मीर में बेटियों के साथ क्या हो रहा है वो दहशतगर्दी नहीं है? दहशतगर्दी हक से अगर गर्ज है, अल्लामा इकबाल कहते हैं हक से अगर गर्ज है तो ज़ेबा है क्या ये बात? इस्लाम का मुहासबा और यूरोप से दरगुजर। कहता है फतवे सिर्फ इस्लाम पर, मुसलमानों पर, और यूरोप पर कोई फतवा नहीं, यहूद नसारा पर कोई फतवा नहीं। हमारे बड़ों ने तो कोई बात ही नहीं की यहूदियों के बारे में। हमारे आका मौला ने, रब ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादहुम औलिया बाद। मेरे हबीब अपने गुलामों को बता दो, यहूदी और नसरानी मुसलमानों के क़यामत तक कभी दोस्त नहीं हो सकते। कुरान की नस है, 6 सिपारा है। हजूर ने भी फरमाया, मल्लम यजिद सदका फलियल अनिल यहूद, जो मुसलमान चाहता है कि सदका करे, उसके पास सदके के पैसे नहीं है, यहूदियों पे लानत भेजे, अल्लाह उसको सदके का सवाब देगा। यहूदियों पे लानत भेजना सदके का सवाब है, और यहूदियों को ऊपर बिठाना, यहूद और नसारा का आलाकार बनना, उनकी तहजीब व तमद्दुन अपनाना, उनका सारा फरंगी निजाम अपनाना, यहूद और नसारा की गुलामी करना, ये क्या है फिर? हमें तो रब ने भी मना किया है, हमें तो रसूलुल्लाह ने भी मना किया है। हमने कौन सा दीन पढ़ा है? हमें कोई आयत दिखाए कुरान में जिसमें अल्लाह ने कुरान में कहा जड़े लोग बैठ के दानिशवर बन जाने ना, 5 बंदे बैठ गए, जी ओ जी को इस्लाम तो बड़ा अमन का दस देता है। भाई किस जगह अल्लाह ने कुरान में कहा है मुसलमानों की बेटियों की इज्जतें लुट रही हो, अमन का दर्स? कुरान जल रहा हो, अमन का दर्स? मस्जिद में स्पीकर उतर जाए, अमन का दर्स? अल्लाह और उसके रसूल के साथ दुश्मनियां हो, इस्लाम अमन का दर्स है? कोई एक आयत दिखाओ हमें। एक आयत भी नहीं है। एक आयत है रहमत वाली, अमार सल्लल्लाहु अलैहि रहमतल लिल आलमीन, मेरे नबी हमने आपको, वो भी हुजूर रहमत है, तुसी तो मैं नहीं, वो भी हुजूर हैं। और हाँ, हुजूर हमें बता गए किस दुश्मन के लिए चादर बिछानी है और किस दुश्मन की गर्दन उतारनी है, हमें पता है। हमें कोई दीन न समझाए। जैसे हम किसी डॉक्टर को जाकर कहें कि डॉक्टर साहब आज तुसी आओ मेरी जगह खुतबा दो, थोड़ी जगह पर्चियां मैं देना, टीका मैं लाण देगा। असी किसी जाके किसी इंजीनियर को कहिए जनाब आज थोड़ी जगह नक्शा मैं बनाना है, तुसी आओ सीट ते बहु खतबा तुसा दो, करेगा? इधर आ जाएगा, वो काम सानू नहीं करने देगा। किसी प्रोफेसर को कहें बायो हमें पढ़ाने दो, पढ़ाने देगा? केमिस्ट्री पढ़ाने दो, इकोनॉमिक्स पढ़ाने दो, मैथमेटिक्स पढ़ाने दो, हमें कोई और पढ़ाने देगा? अगर बगैर उस्ताद के बायो समझ नहीं आती, बगैर उस्ताद के महमूद गजनवी बने, तारिक बिन ज़ियाद बने, कभी मांगी है? हुजूर ने फरमाया मोमिन जैसा गुमान करता है अल्लाह वैसे देता है। मोमिन गुमान करे अल्लाह वैसे दे, और मांगे रब नहीं देगा। गुमान करने पे अल्लाह देता है। मिस्र के अंदर ना, मिस्र के अंदर, ये मिस्र जो अपना पुराने दौर के अंदर, मिस्र के अंदर जब बैतुल मुकद्दस फतह नहीं हुआ था, उस दौर में ना एक मिस्त्री ने बहुत बड़ा मिंबर बनाया, मस्जिद में रखने वाला मिंबर, बहुत बड़ा बनाओ सिंगार करके सजा धजा के ना उसने अपनी दुकान पर, फर्नीचर की दुकान पर फ्रंट पे रख दिया। बंदा आया, उसने पूछा कितने का है? उसने कहा बेचने के लिए नहीं रखा। उसने कहा फिर रखा किस लिए? उसने कहा बस बेचना नहीं। और आया, उसने पूछा, उसने कितने का? उसने बेचना नहीं। उसने कहा फिर रखा क्यों? उसने कहा ये मैंने बनाया इसलिए है कि जो भी मुजाहिद पैदा होगा बैतुल मुकद्दस आजाद करवाएगा, ये मिंबर उसको तोहफा दूंगा, इस मिंबर पर बैठकर खुतबा देगा। सोच बड़ी सी ना, सोच बड़ी हुई तो फिर मुजाहिद पैदा होते हैं। सोच ही ना हो कि या अल्लाह मैनू मस्जिद दे मुतवल्ली लवा दे, रब वही रखना है, या अल्लाह मैनू पूरे गुजरात दीन का काम ले रहा पूरे लेना, या अल्लाह पूरे पंजाब में दीन का काम ले रहा पूरे पंजाब में, या अल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम का काम ले रहा पूरे इस्लाम पूरी दुनिया में लेगा। उसने अब ये कहा ना, एक बुजुर्ग आया बड़ी उम्र का, उसने आकर पूछा, उसने कहा जनाब ये मिंबर कितने का है? उसने कहा बेचना नहीं। उसने कहा फिर रखा किस लिए? उसने कहा ये मिंबर रखा इसलिए है कि जो भी मुजाहिद बैतुल मुकद्दस आजाद कराएगा ये उसको तोहफा दूंगा, इस मिंबर पर बैठकर वो खुतबा देगा। और उसके साथ छोटा सा बच्चा भी, बुजुर्ग के साथ ना एक छोटा सा बच्चा, उसने उस मिस्त्री के ने ऐसे पकड़ लिया यहाँ से। उसने कहा चाचा दुआ मांग, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं ये मिंबर ले जाऊंगा। वो जवान हुआ, फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी बना।
सोच बड़ी रखें, अल्लाह उतना देता है। हमारी सोच है, या अल्लाह ताकत दे, हम मोदी को लटका कर आफियत में अपनी बेटी कश्मीर की बेटियां बचा कर लाएं, रब देगा इंशाअल्लाह। हमारी सोचें बड़ी हैं इंशाअल्लाह, हम ना उम्मीद नहीं है, हमारी उम्मीद रब से है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, हमारा भरोसा रब पर है और ये भरोसा हमारे लिए काफी है। बस भी इमरान खान के पीछे लगे थे, वो 24 साल बाद आ सकता है। जेड़ा नवाज शरीफ पीछे लगे वो बार बार आ सकता है। जेड़ा जरदारी का नारे लावे वो आ सकता है। जेड़ा परवेज इलाही की चापलूसी करे वो आ सकता है। और जो मोहम्मद अरबी के नारे लगाए वो नहीं आ सकता। ये कैसे हो गया यार? कैसे हमारा तवक्कुल खत्म हो गया अल्लाह पर? हमारा तो भरोसा बड़ा मजबूत है, मेरा अपना जाती और हमारे बड़ों का भी है। उन्हीं की वजह से हमारा इतना मजबूत तवक्कुल है ना। कहते क्या में आओगे, ताकतें आपको आने नहीं देंगी, अंदरूनी और बैरूनी ताकतें आपकी मुखालिफ हैं। मैं कह जैमें यूथी है गए नसी आ जाएंगे, पता ही नहीं लगे, पता ही नहीं लग रहा, सारा कुछ सफाया कर देता है। रब रब है, रब रब है। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, नामूस रिसालत के साथ गद्दारी की है। जबर जेर भी रब ने बाबे की गल पूरी की थी है। जबर तो जेर नहीं हुई, जेर तो जबर नहीं हुई। रब कह या अल्लाह कलियां कलियां करके हैन भी कल्ले कल्ले हो रहे हैं। रब रब है। वो बात सुना रहा था हजरत बरा बिन मालिक, साहबा को कहा हमने नहीं देखा जैसे हिमास में आपने देखा ना कि मुजाहिदीन वो पंखों के हेलीकॉप्टर बनाकर पहुंच गए, पैराशूटों पे लटक कर पहुंच गए और वहां जाकर पूरे का पूरा उन्होंने पूरी छावनियां तबाह कर दी। हजरत बरा बिन मालिक साहब उन्होंने पढ़ा होगा ना उनका, तो उन्होंने एक काम किया, अभी साडा काम है उठ के पहुंच जाना, बाकी मदद रब ही भेजनी है। हजरत बरा बिन मालिक अंदर 80,000 का लश्कर खड़ा, कितना 80,000 मुनकिरीन खत्म नबूवत किले के अंदर बंद, मुसैलमा कज़्ज़ाब। हजरत बरा बिन मालिक ने कहा मुझे ढालों पे रख के ऐसे ऊपर फेंको, मैं अंदर से जाकर दरवाजा खोल आऊंगा। गल करना तो सुनाना बड़ा आसान है, असल तो मंजर हो जरा साहबा वेखे होने, वो मंजर तो वो होगा ना। हजरत बरा बिन मालिक को साहबा ने ना ऐसे ढालों पे रख के जोर से फेंका और हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि अंदर 80,000 का लश्कर जब हजरत बरा बिन मालिक शेरों की तरह ऐसे जा रहे थे ना, हैबत इतनी थी कि उस लश्कर की जरूरत ही ना हुई तलवार ऐसे करने की। अगर सिर्फ 500 बंदा भी तलवारें ऐसे करते ना, 500 बंदा भी, तो बोटी बोटी हो जानी थी, 500 बंदा भी। लेकिन ये जबरो कहर नहीं, ये इश्क व मस्ती है कि जबरो कहर मुमकिन जेके जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बानी। ये हुजूर की मोहब्बत है। 80,000 के लश्कर के अंदर घुस गए और जाकर अंदर से किले का दरवाजा खोला। ये इस्लाम की पावर है। हजरत खालिद बिन वलीद 40,000 के लश्कर में 10 सहाबा को लेके चले गए, 10 सहाबा को लेके 40,000 के लश्कर, और 40,000 को 10 के साथ शिकस्त दी आपने। आज वो हमारे अंदर कहां गई तम, हमारे अंदर वो पावरें कहां गई? यहां तो मस्जिदों के स्पीकर उतार कर ले गए, यहां तो मंदिरों की तामीर हो रही है, सिखों के गुरुद्वारे 14-14 अरब के करतारपुर में बने, उसका बिजली का बिल फ्री है, और अल्लाह के घर बिजली का बिल भी है और टीवी के टैक्स अलग है, रेडियो का टैक्स अब नया लगाया है। आपको उठना पड़ेगा, हमारा काम है आपको सुनाना, हमारी ड्यूटी ही नहीं है कि बिसानू को डंडा भी दे, सारा काम है हक बयान करना। दीन किसी का मोहताज नहीं, ये मिंबर किसी के बाप का नहीं, ये मिंबर रसूलुल्लाह का है। हाँ, ये मिंबर रसूल, यहाँ बात वही होगी जो हमारे आका मौला बता कर गए। आज हुजूर की उम्मत लुट रही हो और हम सिर्फ सरकार के आमद मरहबा के नारे लगाकर अंदर बढ़ जाए। एक बेटी की चादर उतारी थी मदीने में, एक बेटी की यहूदी ने मदीने के बाजार के अंदर सिर्फ चादर खींची सर से, तो खबर हुजूर तक पहुंची। तो मेरे आका मौला ने ये नहीं कहा साहबा जाओ बेटी की इज्जत बचाओ, हुजूर खुद तलवार उठाकर बेटी की इज्जत के लिए चल पड़े। खुद 15 दिन हुजूर यहूदियों के किले का मुहासरा करके खड़े रहे। 15 दिनों बाद यहूदियों ने हुजूर के पांव में आकर तलवारें नेज़े ताकत सारी फेंक कर माफी मांगी। मेरे आका ने फरमाया इन्होंने तुड्डे मार के मदीने तो बाढ़ करो, जेडे साडे धीयां दी इज्जत नहीं कर जाते, मदीने रहने की लोड़ ही नहीं, चलो बाहर कटो। आज हमें उनकी, तुम यहूद नसारा की तहजीब व तमद्दुन के बारे, उनके पींगे मोहब्बतों की हमें बताते हो, जिन्होंने हमारे बुजुर्गों को पाकिस्तान बनने से पहले कई उलमा को तोपों के खड़ा करके उड़ा दिया। अल्लामा फजल खैराबादी को अंग्रेजों ने ही, तो ये ईसाइयों ने तो जेल में डाला था, जहर से ज्यादा जहरीला पानी देते थे। उनकी तहजीब व तमद्दुन की बातें करते हो। आफिया सिद्दीकी अगर 86 साल की सजा से उनके अंदर पड़ी है, उनकी बातें करते हो। वो हमें बताएंगे औरतों के हुकूक क्या होते हैं। वहां हिमास के मुजाहिदीन ने जब इसराइल पे हमला किया ना, तो एक यहूदी औरत बच्चे उठाकर खड़ी थी, उसका जिस्म नंगा था, तो वहां खुद एक मुजाहिद ने अपनी चादर उतार कर उसके जिस्म को लपेटा। उसने कहा हमारे आका ने फरमाया है जंग के दौरान औरतों और बच्चों को कुछ भी नहीं कहना। उसके जुमले थे।
हमें तुम औरतों के, हमें बताते हैं ये सारे पाकिस्तान के लिबरल, सेकुलर और जमातें और वडेरे और सरदार, एमएनए, एमपी, औरतों के हुकूक मौलवियों को बताएंगे जिन्होंने खुद बेटियों को नचाया हुआ है, जो खुद बेटियों को रोडों पे खड़ा करके नचाते हैं, दुपट्टे उतरवाते हैं, उनको नचाते हैं, वो हमें बताएंगे बेटियों के हुकूक क्या है, जिन्होंने कौम की बेटियों को रोडों पे खड़ा करके मांगने पे लगा दिया। जहां मर्जी ठहरो बेटी आ जाती है मांगने के लिए पैसे दो, डूब मरना आते हैं और क्या कर सकते हैं। जहां चौक में खड़े हो बेटियां शीशे साफ करती हैं, पैसे दे दो। जिस टूल प्लाजे पे जाओ बेटियां तबले बजा रही हैं, पैसे दे दो। नाचने पे तुमने मजबूर किया है, उनको रोडों पे लाने पे तुमने मजबूर किया या हमने किया। हमारे बारे में तुम बयान देते हो कि किसी भी जत्थे को पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत फैलाने की इजाजत नहीं दी। मजहबी मुनाफरत हम फैला रहे हैं, तुम फैला रहे हो। बताओ, कराची के अंदर एक गुस्ताख ने सैयदना फारूक आजम का पुतला बनाकर और उस पर हजरत फारूक आजम का नाम लिखकर उसको आग लगा दी। बताओ, नफरत उसने फैलाई है, हमने फैलाई है। मस्जिदों से जिन्होंने स्पीकर उतारे, नफरत उन्होंने फैलाई है, हमने फैलाई। जिन्होंने कुरान को आग लगाई, नफरत उन्होंने फैलाई है, हमने फैलाई। शुरुआत उन्होंने की या हमने की। जो हमारे नबी की गुस्ताखी करते हैं, बताओ वो नफरत फैला रहे हैं या हम फैला रहे हैं। जो सहाबा को भोंकते हैं वो नफरत फैलाते हैं या हम फैलाते हैं। हम किसी को भी मजहब मर्जी की दीन की तशरीह नहीं करने देंगे। हमने की कब है मर्जी की? हम तो कुरान सुनाते हैं, हम तो रसूलुल्लाह के फरमान सुनाते हैं। अगर इसके खिलाफ तुम्हारे पास कोई चीज है तो लाओ, हमें दिखाओ कि किस जगह अल्लाह ने कहा है कि इस्लाम अमन का दर्ज देता है, हमें दिखाओ। अल्लाह ने तो 501 आयत रहमत की है, 500 आयतें जिहाद की हैं। या अय्युहन नबिय्यो हर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबू मियतैन व इन यकुम मिनकुम मियतुन यग़लिबू अल्फम मिनल लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। अल्लाह फरमाते हैं मेरे हबीब, मुसलमानों को जिहाद की तरफ तैयार करें। इनमें से अगर 20 भी मर्द हुए मैं 200 के ऊपर गालिब कर दूंगा। इनमें से अगर 100 भी मर्द हुए मैं 1000 के ऊपर गालिब कर दूंगा। वो तो अल जिहाद अल जिहाद। हम जाएंगे इंशाअल्लाह, हम इंशाअल्लाह। मैं असी तो वेखते हैं तो साढ़े अंदर खून खोल दे। अल्लाह सानू एक बारी ताकत दे ना, असी दसीए इसराइल के मोहम्मद अरबी के गुलाम होंदे क्या हैं। रब देगा ताकत इंशाअल्लाह, देगा ताकत इंशाअल्लाह रब। और इंशाअल्लाह वक्त आएगा, वो वक्त करीब है इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद होगा, मुसलमानों की बेटियों की इज्जतें बचेंगी। हाँ, कश्मीर की बेटियों की इज्जतें बचेंगी, फलस्तीन की इन्होंने बचानी है। जो इतने खुद वडेरे सरदार शराबा ने जिना कर दें। पाकिस्तान के एमएनए, एमपी और ब्यूरोक्रेट नहीं पीते। कोई मैंने दसे जे सारे शरीफ ज़ादे बैठे होते। पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट की है, डीपीओ डीसीओ शराबा जिना कर दें। कई 100 में से कम से कम 70% तो ऐसे हैं। कोई होएगा इक्का दुक्का चंगा होएगा, नहीं तो खुद भावलपुर है जो डीपीओ लगा रहा है। मैंने खुद जो ठेकेदार से डीपीओ ऑफिस का हाउस का, वो मुझे बता रहा था कि रोजाना नई से नई बच्ची आती है इनके लिए, मुसलमानों की बेटी को ये रोजाना जिना करते हैं। ये तो एक अभी खुला है, अगर ये खोलने लग जाए, मैं चैलेंज के साथ बात करता हूं, आप जाकर पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को खंगालें, आपको पता लग जाएगा गंद कितना है और इन्होंने गंद फैलाया हुआ कितना है। ये एक यूनिवर्सिटी है भावलपुर यूनिवर्सिटी से एक मेजर रिटायर्ड मेजर वहां सिक्योरिटी ऑफिसर लगा और वहां पर फिर वो मुसलमानों की बेटियां जो वहां पढ़ती थी उनको वो कैप्सूल खिला के फिर उनकी नंगी वीडियो बनाकर मोबाइल में रखे हुआ फिर उनको ब्लैकमेल करता था। अब वो उसको पुलिस, मैंने नहीं पकड़ा, पुलिस वालों ने पकड़ा। ये डीपीओ की रिपोर्ट है। डीपीओ ने रिपोर्ट दी कि उस मेजर के मोबाइल से 5500 मुसलमानों की बेटियों की 7200 नंगी वीडियो निकली हैं। चर्च बरामद हुई है, आइस बरामद हुई है, कैप्सूल बरामद हुए हैं, लेकिन 25 से 30 दिन के अंदर अंदर 20-25 दिन के अंदर अंदर उसकी जमानत हो गई है। यहां किसी गरीब से 80 ग्राम भी चर्च बरामद हो जाए 15-20 साल की सजा है। वहां इस्लामाबाद के अंदर एक मुसलमान गरीब कुल्फियों की रेडी फैसल मस्जिद के सामने लगाकर खड़ा, उसको उठाकर ले गए कि तो सड़क के ऊपर कुल्फियों को बेच गया, 3 साल की सजा, 50,000 जुर्माना। एक माँ इस्लामाबाद में गुब्बारे बेच रही है अपने बच्चों के पेट के लिए, रोड पे माँ आई हुई है। रोडों पे तो तुम लाए हो, हम नहीं लाए। माँ गुब्बारे बेच रही, पुलिस वाले गुब्बारे उठाकर ले गए क्योंकि तू यहां गुब्बारे बेच क्यों रही है। 2022 के अंदर 28 लाख नौजवान बाहर कमाने के लिए गया है। अब तक 25 से 26 लाख जा चुके हैं। रोजाना पाकिस्तान में 5000 पासपोर्ट बनते थे, अब रोजाना 35 से 40,000 पासपोर्ट बन रहे हैं। बताओ, बाहर हमारे नौजवानों को भेजने पे तुमने मजबूर किया या हमने मजबूर किया? पाकिस्तान बनाने के बाद हमारे नौजवानों को बाहर तुमने निकाला या हमने निकाला है? बदमाशियां तुम कर रहे हो या हम कर रहे हैं?
हमारे पढ़े लिखे नौजवान पीएचडी, बीएससी, एमएससी, बीए, एफए क्या क्या पढ़ के बेचारे कोई रेडी लगाकर खड़ा है, कोई पकोड़े बेच रहा है, कोई समोसे बेच रहा है, कोई बर्गर बेच रहा है, कोई बेचारा जनरल स्टोर खोल के खड़ा है, कोई कपड़े कर रहा है, कोई जी वहां के टेक्सला के अंदर से, टेक्सला यूनिवर्सिटी से एक नौजवान ने टॉप की है। वो रो रहा था कि मैं बूट पॉलिश कर रहा हूं, जूतियां लोगों की गरीब। बताओ, यहां तो जेली डिग्रियां लेके उस्मान बुजदार मैट्रिक पास भी नहीं था, 2 साल तो उसको स्पीकर पे बोलने भी नहीं आया। वो पाकिस्तान का हुक्मरान है, अयाशियां करके चला गया। उससे तो किसी ने नहीं पूछा कि जा तू कहां लूट कर वहां गया। एक वजीर पकड़ा गया पीपल पार्टी का, वहां सिंध के अंदर एक वजीर औरत, उसके घर से 97 अरब निकला है। एक घर से, पता नहीं बैंकों में कितना होगा और कितना होगा। तुम हमें बातें करते हो। हजरत इमाम शामिल, मुसलमानों के हुक्मरान, नक्शबंदियों के इमाम, पीर तरीकत, इमामत सुगरा भी आपके पास, इमामत कुबरा भी आपके पास। क्या मतलब, मस्जिद के इमाम भी आप और मुसलमानों के इमाम भी आप। आप घर गए, आपकी मां ने कहा बेटा फलां फलां मुजरिमों को तूने पकड़ा है? फरमाया हाँ अम्मा जी मैंने पकड़ा है। फरमाया मैं तेरी सिफारिश करती हूं उन मुजरिमों को छोड़ दे। मां की बात सुन ली चुप करके। सुबह उठे, अपने मुरीदों को बुला लिया। मुरीदों में जज भी, काजी भी, जस्टिस भी, चीफ जस्टिस भी, मौलवी भी, मुफ्ती भी, सारे मुरीद, ब्यूरोक्रेट भी मुरीद, डीपीओ डीसीओ भी मुरीद, सारे आ गए। इमाम शामिल ने सबको कहा यार एक मसला पेश आया है। मैंने कहा हुजूर आपको क्या मसला पेश आया? कहा ये बताओ, अगर कोई बंदा किसी गलत बंदे की सिफारिश करे, चीचनिया के बादशाह रहे हैं और चीचनिया के लोगों के, वो चीचनिया की आपने वीडियो देखी है नेट के ऊपर, यूट्यूब पे जाके देखिएगा। चीचनिया में हुजूर का प्याला आया, प्याला, चीचनिया की पूरी कौम रोडों पे आ गई है। हुजूर के प्याले की सिर्फ खुशामद, उनको इस्तिकबाल के लिए रोडों पे खड़ी हो गई, दुरूद पढ़ रहे। और दुनिया की आला से आला गाड़ियों पर उन्होंने अपने बेटों को, दोनों को बेटों को मुसल्ला बिछाकर, गाड़ियां भी ऑडी ली, मर्सिडीज थी या ऑडी, उसी के ऊपर मुसल्ले बिछाकर उन दोनों बेटों को प्याला ऐसे लेकर खड़े हैं और पूरे चीचनिया के अंदर से जा रहे हैं। ये इमाम शामिल का फैजान है। वो इमाम शामिल मुसलमानों के हुक्मरान और मुजाहिद भी थे, पीर भी थे, मुजाहिद। आपने लोगों से पूछा है, अपने मुरीदों से, बताओ अगर कोई बंदा किसी गलत बंदे की सिफारिश करे उसकी सजा क्या है? कोई बंदा किसी गलत बंदे के, मुरीदों ने कहा हुजूर वो उसको 40 कोड़े लगेंगे। आपने फरमाया अगर वो बुजुर्ग को खा ना सकता हो, फिर उम्र ज्यादा हो, तो उन्होंने कहा उनका करीबी रिश्तेदार खाए, बेटा खाए, शोहर खाए, भाई खाए। आपने कहा जल्लाद को बुलाओ, कोड़े मारने वालों को बुलाओ। जब वो आ गया तो सारे मुरीदों के सामने शेख तरीकत ने अपनी कमीज उतार कर अपना जिस्म नंगा करके कहा कि मुझे मारो कोड़े, मेरी माँ ने गलत बंदे की सिफारिश की है, वो कोड़े खा नहीं सकती, अब उसकी जगह मैं खाऊंगा। ये थे मुसलमानों के हुक्मरान, सैयदना फारूक आजम। आपने पुल बनवाया, पुल, तो वहां से एक चरवाहा बकरियां चरवाहा की लेके जा रहा, तो पुल की एक लकड़ी टूटी और भेड़ अंदर गिर के मर गए। फारूक आजम तक जब खबर पहुंची, कभी आसमान की तरफ देखते, कभी गिरबान की तरफ, कभी आसमान, कभी मस्जिद नबी में बैठकर रो रहे हैं। साहबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन आपको क्या हुआ? फिर मैं रो रहा हूं, मैं रब को इस भेड़ का हिसाब दूंगा कैसे? हुकूमत तो मेरी थी, मैंने बनवाया था पुल। हम पता नहीं किसके पीछे लगकर दावे गुलामी रसूल के, दावे कलमा पढ़ने और बाद में बातें करनी। पूरी दुनिया में मुसलमान, मुझे कोई बंदा नहीं बता सकता कि पूरी दुनिया के अंदर कोई यहूदियों ईसाइयों की बेटियों की इज्जतें लुट रही हूं। जहां मर्जी जाओ, जिस मुल्क जाओ, जिस शहर जाओ, मुसलमानों की बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं। अमेरिका उनके साथ खड़ा हो गया और मुसलमान खड़े ना हो सके फलस्तीन के साथ। पूरी दुनिया के कुफर इसराइल के साथ खड़ा हो गया। उन्होंने कहा ये लो जी असला भी ले लो। मैकडोनल्ड ने भी कहा कि हम वहां जो इसराइली फौजी हैं उनको खुराक और उनके जो खाने पीने की चीजें हैं, मैकडोनल्ड जो यहाँ बना हुआ है, उन्होंने कहा हम पैसा देंगे, मुफ्त खुराक उन तक पहुंचाएंगे, इसराइलियों तक। लेकिन कौम लगी है उनके पीछे, अपने नौजवानों के साथ नहीं खड़े होंगे, ये फिर अंग्रेजों के नाल खड़े हो जान को KFC तो खान गए, अपने जेड़े खोलेंगे उधर नहीं जाएंगे। इनको ऐसा शौक पड़ चुका है ब्रांड यूज करने का। ब्रांड तो इंसान खुद, अल्लामा खादिम हुसैन भी खुद ब्रांड था। पूरी दुनिया ने, पूरी दुनिया को हिलाया कि मोहम्मद अरबी का गुलाम ये होता है। ब्रांड चीजों से नहीं होता, शख्सियत का नाम होता है। अपने आप को मनवाया कि हम, पूरी दुनिया ने माना। जब बाबा जी इस दुनिया से गए, अपने थे पराए थे, सबने कहा आशिक था। फिर क़यामत तक तुम्हारे मुंह से निकला कि आशिक था, फिर क़यामत तक आशिक वही होगा जो उस लाइन में खड़ा होगा। आशिकों की लाइन, क़यामत तक आशिक वही होगा जो हुजूर की लाइन में खड़ा होगा। वो नहीं हो सकता कि यार यहाँ खत्म नबूवत पे ढाके, यहाँ माँ के गद्दार के साथ कोई तस्वीर नहीं लगवाता है कि इसने मेरी माँ को गालियाँ दी हैं,
चौक के अंदर लगवाएगा शादीवाल के चौक के अंदर मेरी माँ के गुस्ताख के साथ लगवा, रोटी खाते उसके साथ। खत्म नबूवत के गद्दारों के साथ मौलवियों पीरों की जश्न ईद मिलाद नबी पे तस्वीरें नहीं थी, नवाज शरीफ और इनके साथ डाकुओं के साथ नहीं थी, लाई हुई थी। फिर क्यों ईद मिलाद नबी? महबूब गम गुसार की मेहनतों का ये खूब हमने सिला दिया, जो हमारे गम में सदा रहे हमने उनको दिल से बुला दिया। तेरे हुस्न खुलक की इक्रमक मेरी ज़िंदगी में ना आ सकी, हम इसी में खुश रहे कि शहर के दरोबाम को सजा दिया। हम तेरी जालियों की मिदहतों में मगन रहे, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खिज़ां का जाल बिछा दिया। वो पूरी दुनिया में यहूदी अपने बच्चों को असला भी चलाना सिखा रहे हैं, वो फिर भी अमन वाले। हम फिर मुसलमानों की बेटियों की इज्जतों की बात करने वाले दहशतगर्द हैं यार। कैसी उन्होंने तशरीह करवाई, मुसलमानों के मुंह से करवाई। जो बात कुफर ने कहती थी वो नहीं कहते, हमारे अपने हमें कहते। पाकिस्तान बना, 70,000 माओ बहनों ने इज्जतें लुटवाई, 20 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, खून की नदियों में बना पाकिस्तान। अच्छा बताओ, इसलिए बना था कि पाकिस्तान अपना होगा, फिर हमारे नौजवान अमेरिका का वीजा लगाकर जाकर अंग्रेजों की सफाइयां करेंगे, इसलिए बनाया था। फिर हमारे नौजवान जाएंगे जाकर दुबई में शेखों के ऊँटने लाएंगे, इसलिए बनाया था। तो सोचो यार, अपने मुल्क अल्लाह ताला ने नेमत से नवाजा है, पाकिस्तान को अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है। जो ठंडा और मीठा पानी हमारे पास है पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप जाएं कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, 6-6 महीने 8-8 महीने वहां चश्मे चलते ही रहते हैं, चलते रहते हैं, ठंडा पानी खत्म ही नहीं होता। कहाँ जा रहा है? दरिया सिंध से समंदर जाया हो रहा है। इन बदमाशों की बदमाशियां खत्म हो तो कोई डैम बने, नहरें बने, कोई मुल्क को सहूलियात मिले, कोई नौजवानों के लिए यहाँ फैक्ट्रियां बने, कोई चीजें बने। 80 पाकिस्तानी ही जाके दुबई बनाया है ना, वो दुबई तो सिर आया सी। 80 जाके उत्थे मजदूरियां कर करके साढ़े मुंडिया मुंडे उन्होंने बिल्डिंगां खड़ियां कर दी ते वो इंटरनेशनल मुल्क बन गया। ते असी आप मंगते, कभी IMF के मांग रहे हैं, कभी किससे। 23% सूद पाकिस्तान में है, 23%। बताओ फिर मैशत कैसे ठीक होगी? हुजूर ने तो फरमाया जो सूद का 1 रुपया खाता है, जो उस बंदे से भी गंदा है, जो बंदा अपनी माँ के साथ 36 बार जिना करे, फिर जो मुल्क में सूद चल रहा है वो मैशत कैसे ठीक होगी? तिजारत कैसे ठीक होगी? हालात कैसे ठीक होंगे? वो तब ठीक होंगे जब कलमा पढ़ते हैं, फिर निजाम भी उनके जैसा चलाना पड़ेगा। हाँ सही बात है। जब हमारे नौजवानों ने जाना ही बाहर था यार, उन्हें बेचारों ने वहां जाकर उनकी मजदूरियां करनी थी, फिर पाकिस्तान क्यों बनाया? तो मुल्क तो इसलिए था, अपना होगा, अपना खाएंगे, अपना कमाएंगे, अपने मुल्क को ऊपर ले जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? साढ़े रोज बरोज तले तो तले जाता जा रहा है। महंगाई तो महंगाई, अट्टे दे लेने जिला के गरीबा गरीब मारे, बिजली के बिलों की वजह से। आपको और मुझे शायद सुख की रोटी मिल रही है, नहीं तो ये तो दरमियाने और गरीबी से जाकर पूछे। हर बच्चा नौजवान तैयारी कर रहा है, दुबई भेजो, सऊदीया भेजो, कनाडा भेजो, मलेशिया भेजो, उधर भेजो, उधर भेजो, हर घर में यही तैयारियां हो रही हैं। और क्या? और मुल्क ये बदमाशियां करें आते हैं। 4 साल हुकूमत की, वो 4 साल हो गए नवाज शरीफ दवाई लैन गया, दवाई नहीं मिली उन्होंने। पता नहीं केड़ी है जी, केड़ा डॉक्टर सी जेड़ा लंबा पे, इत्थे ते एक डॉक्टर टीका लाने सीधे हो जाने। वो जस्टिस उमर अता बंदियाल, उसने जब नवाज शरीफ आ रहा था, खबरें चली तो उसने कहा नवाज शरीफ आया तो मैं फिर दोबारा केस चलाऊंगा। उन्हें भी कहा मैं भी फिर दोबारा इलाज कराऊंगा। ये तो इन्हों की हालत है। लबैक वाले 6-6 महीना 7-7 महीना जेल कटियां, तकलीफा भी चाहिए, शहीद भी दिए, खून भी दिए, अब भी खड़े हैं। सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जी बस मैं बात खत्म करने लगा हूं। जड़ावाला में वाकया हुआ, पूरा पाकिस्तान बोला जी। जो वहां गलत हुआ उसको हम गलत कहते हैं, जो गलत नहीं है उसको गलत हम नहीं कहते। लेकिन वहां तो सब बोले यार, बलोचिस्तान में 74 मुसलमान शहीद हुए, कोई बोला है? जश्न ईद मिलाद नबी के जुलूस के ऊपर उन्होंने बम मारकर 74 मुसलमान शहीद किए। हुजूर ने फरमाया ला ज़वालुद दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन क़त्ल रजुलिन मुस्लिमिन। हुजूर ने फरमाया पूरी दुनिया एक तरफ तबाह हो जाए और एक तरफ एक मुसलमान शहीद हो जाए, अल्लाह के यहाँ मुसलमान की कीमत पूरी दुनिया से भी ज्यादा है। हुजूर ने तो नहीं फरमाया ईसाइयों और यहूदियों की, यहाँ तो ईसाइयों की कीमत ज्यादा है, यहूदियों की चूड़ों की कीमत है और मुसलमान की कोई कीमत नहीं। वहां वजीर आजम 20-20 लाख देने चला गया, जिनके घरों के दरवाजे और ईंटें चली, और जहां मुसलमान शहीद हुए उनको तो 1 लाख किसी ने नहीं दिया। मिलाद नबी बलोचिस्तान के अंदर उलमा शहीद हुए, वहां सिर्फ ये था कि ये हुजूर के गुलाम थे, वो यहूद नसारा के गुलाम थे, इसलिए कोई मसला नहीं। इंशाअल्लाह हुजूर का दीन आना है, ये जुल्म की रात खत्म होगी, मोहम्मद अरबी के दीन के साथ सवेरा होगा, सहार होगी इंशाअल्लाह। हम लाएंगे। तुम्हारे साथ पूरी दुनिया की अंदरूनी और बैरूनी ताकतें खड़ी हैं, तो हमारे साथ भी मोहम्मद अरबी खड़े हैं। तुम्हारे साथ अमेरिका है तो हमारे साथ पीर मेर अली शाह है। हाँ, तुम्हारे साथ अगर रशिया है तो हमारे साथ भी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला अली है।
और उनकी पूरी रूहानी ताकतें हमारे साथ हैं। हाँ वो होर होणगे मौलवी जी ने तो SHO दा फोन आते लत्तां कंबदियां, साडा ओदे कोल फोन जादे ओले लत्तां कंबदियां, हुजूर दे गुलाम दा फोन आया। हाँ वो हलवे वाले मौलवी कोई होर होणगे, ये फैजाबाद ते गोलियां वाले मौलवी आए बैठे। हाँ सानू पता है हथकड़ी लगवाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत है, दीन के लिए, रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए, इस्लाम के लिए। जेलों में जाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत है, गर्दन कटवाना हुसैन की सुन्नत है, करबला के शहजादों की सुन्नत है, बदर वालों की सुन्नत है, ओहद वालों की सुन्नत है। मुझे कोई बंदा खड़ा होकर बताए, जो बंदा कहते हैं हम पढ़े लिखे ज्यादा हैं, मौलवियों को कुछ चीज का पता ही नहीं है। हजूर बदर में क्यों तशरीफ ले गए थे? जंगे बदर हुई ना, हुजूर बदर में नमाज बचाने गए थे। ओहद में हुजूर तशरीफ ले गए रोजा बचाने के लिए। खंदक हुजूर ने खुद ही दुरूद बचाना था। मुस्तलिक में हुजूर गए किस लिए कि यहाँ अल्लाह का जिक्र बचाना है। हुजूर ने मक्का फतह किया इसलिए कि हज उम्रे करने थे। हजूर बदर में गए, ओहद में गए, खंदक खोदी, खैबर में गए, मुस्तलिक में गए, मक्का फतह किया दीन को तख्त पर बिठाने, निजाम के लिए। कुरान की नस है, जेड़ा बंदा बात जाके बड़ कर गया ना, मिलाद की महफिल थी, सियासी बातें हो रही थी सियासी बातें हो रही थी। सियासी बातें भाई नहीं है, ये इस्लाम का मिजाज है। तुम्हें पता ही नहीं है दीन का, तुमने पढ़ा ही नहीं है दीन। ममल्लम यहकुम, छठे सिपारे के आए थे, जाके पढ़ लेना। ममल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु, फिर मैं फतवा रब दला रहे हैं, मेरा नहीं है ये फतवा, कुरान का है, अल्लाह का है, मेरा नहीं है। लेकिन जेड़ा इस फतवे तो जिन्हों दर्द है वो मुसलमान भी नहीं है। अल्लाह ने कहा वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। मेरे हबीब जो हमने आप पर कुरान नाजिल किया, जो कुरान के मुताबिक हुकूमत नहीं करते वो काफिर है। दसो फिर पाकिस्तान में कुरान की हुकूमत है? ये तो कुरान की नस है। जो इमरान के लिए मेहनत करे और कुरान के लिए ना करे वो कौन है? जो नवाज जरदारी और परवेज इलाही और वडेरों और सरदारों और दुश्मनों के लिए मेहनत करे और मोहम्मद अरबी के और कुरान के निज़ाम के लिए मेहनत न करे, वो तो कुरान की नस है, वो तो काफिर है। हम रब का शुक्र अदा करते हैं इंशाअल्लाह। कोई इमरान के लिए मेहनत कर रहा है, कोई नवाज के लिए, कोई सरदारी के लिए, कोई परवेज इलाही के लिए, हम कुरान और मोहम्मद अरबी के निज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह वो दीन पूरी आबो ताब और ताकत के साथ तख्त पर बैठने वाला है। तुम्हारी रिपोर्टें कह रही थी 2020 के अंदर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे पे 2 करोड़ बंदा आया तो 1 करोड़ 70 लाख वाला वजीर आजम है तो 2 करोड़ दे तकल्ला जनाजे ते गया है। एक घर में तो 5-5 बंदे तो होते हैं, 7वीं होने 11वीं होने 12वीं होने, तू 5वीं लाओ तो 2 करोड़ 5 नाल जरूरत है 10 करोड़ दे कल्ले जनाजे वाले बढ़ देन। ए तुसी पुत्र एजेंसियां वाले हो, याद रखना। तुसी रिपोर्ट दी थी कि बाबा जी के जनाजे पे 2 करोड़ था, हम तो ला तादाद मानते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक अगले इलेक्शन तुसी 2 करोड़ वोट सानू ना दिता ना, पास ही तानू लम्मा लेना है। हाँ ये तुसी ना करना, असी वोट लेने नाल सोट दे नाल लेना है। ए असी शरीफां वास्ते शरीफ हां, जेड़ा शरीफ है ओदे तो वड्डे शरीफ हां। जेड़ा हुजूर दा गुलाम है मैं उनदी जुत्तियां भी चुमण वास्ते तैयार हां। वो वडेरा है, सरदार है, मौलवी है, पीर है, सैयद है, राजा है, भट्टी है, जेड़ी कौम नाल ताल्लुक रखदा है, अवान है, मलिक है, जेड़ा भी है, मोहम्मद अरबी दा गुलाम है, मेरे सिर दा ताज है। लेकिन जेड़ा समझदा भी मेरा DPO DCO MNA MP परवेज इलाही इमरान नवाज जरदारी नाल ताल्लुक है, मैं वड्डा मैं बदमाश हां, ओ कन खोल के सुन लवे, मैं ओदे किनु वड्डा बदमाश हां। मैं एक जगह ते गया तो साड़ी जमीन का मसला होवे, साढ़े एक नौजवान को किसी ने जमीन दी और 14 कनाला, उन्होंने उत्थे मस्जिद मतलब कई साल जुम्मा पढ़ाते रहे। असल उत्थे दर शुरू हो गया भी लबैक का काम हो रहा है, इतने दीन आ रहा है, इस्लाम आ रहा है, बच्चे इधर जा रहे हैं, नौजवान इधर जा रहे हैं, कौम हजूर की गुलामी की तरफ जा रही है। उत्थे MPA भी दर्द होया, चेयरमैन भी दर्द होया, नंबरदार भी दर्द होया, मौलवी भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा जी मदरसा बंद करो, बोर्ड पाट दिता, ये कर दिता, वो कर दिता। मैं वेखते रहा जो काम थोड़ा जिहा वधिया ना तो मैं पहुंच गया। मैं कहा पहुंचो सारे, मैं आ रहा। उधर DPO भी पहुंच गया, DSP भी पहुंच गया, उधर 10 SHO भी पहुंच गए। उधर MPA बैठा थे, जो उन्हें वेखा ना भी SP आ गए तो ये हैं मौलवी, ये आ गए DPO तो ये हैं मौलवी। हुण मैं उधर चढ़ाई करा भी पुलिस भी खड़ी है, 10 SHO भी खड़े। तो उन्हें साढ़े अलामा साहब ने कहा, साढ़े नायब अमीर सन, उन्हें कहा ये मौलवी शरारत कर रहा है। मैं कहा इंसान का बच्चा बन, अखलाक दायरे गल करनी है, अगर बदमाशी करनी है बाहर निकल, मैं तेरे नाल वड्डा आ बाहर आ। मैं कहा गल अखलाक नाल करनी है, थानू पता है। मैं कहा तमीज दे दायरे। DPO कहता ये कौन है? उन्हें कहा ये हमारे डिविजनल अमीर। उन्हें कहा नहीं शाह साहब सही बात करें, आप अखलाक के दायरे में बात करें। गल इतनी है और कि मैं मर गया, असि कोई 200 पर्चियां तो बाद जिंदा बैठे हैं इंशाअल्लाह। आज भी कई पर्चियां की पेशियां भुगत रहे हैं, जा रहे हैं हर महीने, कभी लोधरा जाने, कभी भावलपुर जाने, कभी भावलनगर जाने, कभी चीचावतनी जाने लेकिन ये जरूर रख के जाने यार रसूलुल्लाह होए तुहाडे नां दे हैं। लेकिन जिस टाइम पेशी ते जाने ये भी जरूर होंदा है कि हुजूर वेख रहे हो मेरा गुलाम मेरे नाम दे पर्चा कटवा के पेशियां भुगत रहे। लुत्फ सजन दम बदम कारे सजन गाह गा, इंज भी सजन वाह वाह ते इंज भी सजन वाह वाह।
बस उन्होंने कह दिता कि सरैकी तुसी शेर सुनाने, मैं शेर सुना देना, वो इलाका सरैकी होवे ना फिर सरैकी बोलने की चस आती है। हुण इत्थे मैनूं चता जी ना जी आएगी, लेकिन वो फिर चस लैणगे ना, समझते नहीं है कि चस लैणगे। मैं तुहानूं बस दस देना, साडा उठना बैठना खाना पीना जीवना सब कुछ हुजूर वास्ते, अल्लाह रसूल वास्ते। इहदे उत्ते ख्वाजा साहब दा कलाम सुना देना, उसदे उत्ते इजाजत। ख्वाजा साहब ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन शरीफ वाले आप फरमाने, या रसूल अल्लाह मेरा इश्क भी तू, या रसूल अल्लाह मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा सामल मिठड़ा शाम सलूहा मन मोहन जानान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरा रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जंद जान भी तू, मेरी ज़ोहद इबादत ताअत तकवा इल्म भी तू, इरफान भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ़ कुरान भी तू, मेरा धर्म भी तू, मेरा भरम भी तू, मेरा शर्म भी तू, विजदान भी तू, मेरा मुर्शिद हादी पीरे तरीक़त शेख हक़ाइक़ दान भी तू, मेरा अव्वल आखिर अंदर बाहर जाहिर ते पिनहान भी तू, मेरी मेहंदी कज्जल मुसाग भी तू, मेरा बीड़ा पान भी तू। ख्वाजा साहब फरमाने किसी ने सुरमा ला के मजा आंदा, किसी ने कज्जल ला के मजा आंदा, किसी ने पान रख के मजा आंदा, किसी ने किहदे नाल। हजूर असी तुहाडा नाम लेने सानू सारे मजे आ जाने। कोई सुरकी ला के सोना आंदा है, हुजूर असी तुहाडा नाम लेने ते सोने हो जाने हैं। मेरी मेहंदी कज्जल मुसाग भी तू, मेरा बीड़ा पान भी तू, जे यार फरीद कबूल करें सरकार भी तू, सुल्तान भी तू। साड़ा सब कुछ रसूलुल्लाह है, साड़ा सब कुछ हुजूर है, साड़ा उठना बैठना खावना पीवना हुजूर वास्ते है। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तुसी भी तकड़े होवो, बस करो इस सीने दे अंदर अल्लाह रसूल दा खौफ पावो, वो तुहानू किसी होर दा खौफ नहीं आन देणगे। एक गर्दन ओदे अगे झुकाओ, वो किसी होर दे अगे झुकण नहीं देणगे। ये सच्ची गल कर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात बदलना चाहते, मैं तुहानू नहीं किया मेरे पीछे लगो, मेरा नारा लाओ, मैनू मनो। तुसी खड़े हो तुहाडे मैं नारे लावांगा, तुसी खड़े होवे दुनियादार होवे दाढ़ी मोंड भी होवे मुछाला भी होवे, मैं उहदी जुत्ती चाहांगा, लेकिन वो खड़ा मुहम्मद अरबी दे दीन वास्ते होवे, मैं उहदी जुत्तियां भी चाहण वास्ते तैयार हां, रोजाना जुत्ती साफ भी करांगे, लेकिन खड़ा हुजूर दे दीन वास्ते होवे। इंज नहीं है हम आपके साथ लेकिन आगे नहीं आ सकते, पीछे से खड़े हैं, आगे डर लगता है। मैं कि फिर तेरा कड़ा जवान होया, जवान तो फिर मन लब्बैक वाले हैं जेड़े पूरी दुनिया दे कुफर दे अगे मन। फिर असि किसी इलाके के बड़े बंदे कही ना साढ़े नारा लो, कहते मैं नहीं रलना मौलवी खतरी हैं। मैं मन फिर पूरी दुनिया का कुफर तेरे किनू नहीं हिलिया, साढ़े किनू हिलिया है। असी इंशाअल्लाह हिलाना भी है, कई हिल चुके हैं। जिससे जिगर अलामा इकबाल कहता है, जिससे जिगर लाल से ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर मिलते हैं तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। अल्लाह इकबाल कहते हैं मोमिन कुरान है। अलामा इकबाल खुद कहते हैं, गर्द इलम आईने बेजोहरस्त दर बहर फम गैर कुरान मुजमरस्त। कहते या रसूलल्लाह, अगर अलामा इकबाल दी शायरी दे अंदर कुरान दे हदीस दे इलावा कोई गल है ना, भी बाहरों में कोई गल की है, कुरान दे इलावा गल की है, तोड़े फरमान दे इलावा गल की है, रोज़े महशर खार रुसवा कुन मरा, या रसूलल्लाह फिर अलामा इकबाल नू क़यामत वाले दिन जलील कर देना। अगर हुजूर ने तोड़े दीन की गल की है, इस्लाम की गल की है, कुरान की गल की है, तोड़ी हदीस की गल की है, हजूर अलामा इकबाल कुछ भी नहीं मंगता, सिर्फ एक निगाह फरमा देना, सिर्फ साढ़े वाले में वेख लेना, साडा काम बन जाना। तो इंशाअल्लाह साडा भी काम बन ही जाना है। साड़ियां होर भी टोर इंज 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 क़यामत वाले दिन भी हुजूर दे सदके नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज ही निराले होंगे। साड़ियां टोरा उस दिन भी वखरियां होने इंशाअल्लाह हुजूर दे सदके। दुआ करो मैं जड़ियां गल्लां कीतियां अल्लाह मैनू तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बर्मा शाम कश्मीर फलस्तीन इराक चाइना भारत जितने भी पूरी दुनिया के मुसलमानों से जुल्म हो रहे हैं, असी दुआ नहीं मंगते या अल्लाह उन्हें गैबी मदद फरमा, असी दुआ मंगते हैं या अल्लाह सानू उन्हें मदद की ताकत अता फरमा। साड़ी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी नू रिहाई अता फरमा। या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की सानू मदद की ताकत अता फरमा, मदद की ताकत अता फरमा, उन्होंने मदद की ताकत अता फरमा। इस्लाम का बोल बाला फरमा, कुफर दे यारां दे आलाकारां दा मुंह काला फरमा। हुण तुसी नारा ना लाने, मैं तुहानू नारा मैं बोलदा रहा, हुण नारा तुसी इंज लाना है, ये जगह हिले हुजूर दे गुलाम बैठे।